हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 8454 आप सारे स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 3 का टॉप 10 VVI क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि आप जो भी प्रश्न बताते हैं वो एग्ज़ाम में 100% पूछे ही जाते हैं। तो लो मैं लेके आ गया हूँ साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 3 के वो टॉप 10 VVI क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन का जो सागर है उसमें से आपको निकाल कर गागर में भर के आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो का अंत तक बने रहें, क्योंकि आपने साल भर नहीं पढ़ाई किया है तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, मुश्किल से 10 मिनट का होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ दोस्तों, मैं जो भी प्रश्न इसमें बताऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसे आप नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं इसका आंसर प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको याद करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आसानी पूर्वक आप इसका सारे का आंसर याद कर सके। इसमें कुछ टॉपिक्स भी मैंने कवर किया हुआ है, जैसे कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं। काफ़ी बच्चों को कमेंट रहता है सर हमने कॉपी तो पूरा लिखा लेकिन नंबर नहीं मिला। प्रश्न और उत्तर को याद कैसे करें, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें, ठीक है, इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो का अंत तक बने रहें और जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप उसे नोट कर लें। ये साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 3 का क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी आपसे जो टोटल प्रश्न पूछा जाएगा वो 10 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। मनोविज्ञान में वैज्ञानिक शोध के चरणों का वर्णन कीजिए, यानी जो मनोवैज्ञानिक में जो वैज्ञानिक शोध है उसके कौन कौन से चरण है उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा हमारा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। स्रोत की समस्याओं के उद्भव के स्रोतों का विवेचना कीजिए, यानी स्रोत के जो समस्या है उसके उद्भव के स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, समझ गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर क्या कहता है। अगला जो है 3 नंबर का ये रहा हमारा। निर्देशन के गुणों एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए, यानी निर्देशन के कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से सीमाएं हैं उसके बारे में बताना है। या फिर अथवा में ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रयोग के गुण एवं सीमा की व्याख्या कीजिए, यानी प्रयोग के कौन कौन से गुण हैं और उनकी कौन सी सीमा है उसके बारे में आपको बताना होगा। लोग कहते हैं साइकोलॉजी काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन जब इसका आंसर मैं आपको कराऊंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो ठीक है दोस्तों, तभी मैं इसका आंसर बता पाऊंगा, नहीं तो हम समझेंगे कि आप लोगों को आंसर याद है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 4। काफ़ी सब ये रहता है, अगर किसी लोग से पूछिएगा तो साइकोलॉजी काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट है। हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप समझ गए तो इसके जैसा इजी कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर नहीं समझे तो फिर ये तो हार्ड है। ठीक है, आंकड़ा संग्रह करने के उपकरण के रूप में साक्षात्कार के लाभों तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। ये था हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, आप इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी VVI है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर क्या कहता है। 5 नंबर ये रहा हमारा प्रश्न। व्यक्तित्व अध्ययन विधि के लाभों एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए, यानी व्यक्तित्व अध्ययन की विधि तथा लाभ सीमाओं के बारे में आपको एग्जाम हॉल में लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमसे BA पार्ट 1 पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि हम 10 प्रश्न बताते हैं और एग्ज़ाम में 7 से 8 प्रश्न अवश्य ही एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारा जाके अभी BA पार्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ है, आप जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न से बढ़ने से पहले कुछ हम ट्रिक को अपनाते हैं। कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं उसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये रहा हमारा कॉपी हम बना दिए। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और वो एक लाइन खींच देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको लाइन नहीं खींचना है, आपको उसको चौथाई खींचना है। ठीक है दोस्तों, अगला गलती क्या करते हैं बच्चे, ये हो गया, वो एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो एक ही पेन का यूज़ करते हैं, सिर्फ ब्लू, क्योंकि उनको पता ही नहीं है दूसरा पेन कौन ले जाना है, और ले भी जाते हैं ब्लैक, तो यूज़ कहाँ है उनको ये भी नहीं पता रहता है। मैं पूरा बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, 25% के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ब्लैक का जो यूज़ होगा हेडिंग के लिए होगा, और जो ब्लू है वो आपको डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्राइब करने में आपको उपयोग करना है, यानी क्वेश्चन
जैसे उसका हेडिंग लिख लिया और उसको डिस्क्राइब कीजिएगा, तो वो ब्लू पेन से लिखना होगा। अगला गलती क्या करते हैं बच्चे, कॉमा और पूर्ण विराम कहाँ रहेगा, यानी चिन्ह कहने का अर्थ है फुल स्टॉप कहाँ रहेगा, चिन्ह पर कोई बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण एग्ज़ाम पे जो कॉपी चेक करते हैं उन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और वहाँ से आपका नंबर काट लिया जाता है। अगला जो टॉपिक है कि इसे तो नंबर नहीं काटा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। आपको ऐसे यहाँ पे कॉपी बनाना है दोस्तों, हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आपको, यहाँ पे कॉपी आपका ख़त्म हुआ, ऐसे आपको 4 कोना लिख देना है और वहाँ पे लिखना है PTO, यानी प्लीज़ टर्न ओवर, यानी आप इसके पीछे भी लिखे हुए हैं। तो वैसे होगा क्या, एग्जामिनर को लगेगा हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला है और वो जो उसका नंबर जो होगा वो आपको अच्छा नंबर देंगे। और ऐसे एग्जामिनर को भी लगेगा भी कि हाँ ये पीछे भी लिखा हुआ है। ऐसे होता है कि आप 4 लाइन छोड़ दिए तो एग्जामिनर को लगा कि ये बच्चा अब यहीं तक लिखा है, अब कॉपी नहीं लिखा है, जिसके कारण आपका पूर्ण रूप से कॉपी भी चेक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपको PTO जरूर से लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उसके बाद फिर अगला बात करेंगे प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें। ठीक है, आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन। क्या उत्तम स्रोत परिकल्पना के मुख्य विशेषताओं का प्रकाश डालिए, विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, यानी एक उत्तम स्रोत पर जो है परिकल्पना के मुख्य विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ग्रुप बी में ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, तरम्बरता वितरण का अर्थ क्या है। ठीक है, तरम्बरता वितरण का अर्थ क्या है तथा बरम्बरता वितरण टेबल के उपयोग का वर्णन कीजिए, यानी तरम्बरता वितरण अर्थ क्या है तथा बरम्बरता वितरण टेबल का उपयोग के बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आप क्या समझते हैं, कौन सा माप अधिक स्थिर और उपयोगी है, यानी जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आप क्या समझते हैं तथा कौन सा माप अधिक स्थिर है और उपयोगी भी है, इसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुलांक क्या है, बहुलांक की गणना कैसे की जाती है, यानी बहुलांक क्या है उसके बारे में लिखना है तथा बहुलांक की गणना कैसे की जाती है उसके बारे में भी आपको लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं सबसे ऊपर प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें। दोस्तों, प्रश्न उत्तर को याद करने का 2 तरीका है, मैं दोनों तरीका को बताऊंगा। सबसे पहले प्रश्न उत्तर को याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ, ठीक है दोस्तों, आप अपने गेस्ट पेपर में से खोज लीजिए और उसको सुबह और शाम लिखिए और उससे आप देखिए कि हमने क्या सीखा। क्या सीखा, पहली बार लिखिएगा हमें पता है, आप थोड़ा सा लिख पाइएगा, 4 पेज पढ़िएगा और लिखिएगा मात्र आधा पेज, कोई बात नहीं, 20% आपका कवर होगा। 5 बार कीजिएगा 100% कवर हो गया आपका। साइकोलॉजी और जो ऑनर्स है वो पेपर 3 खत्म। कितना, आपको 10 क्वेश्चन मात्र याद ही करना है। आप पर डे भी एक क्वेश्चन को आप पूरा अच्छा तरीका से कंठस्थ जो है 2 दिन टाइम देते हैं तो वो आपको अच्छा से याद हो जाएगा। और दूसरा जो है ट्रिक है कि आप उसे जो है सुबह और शाम पढ़िए, वैसे लगातार 7 दिन करने से आपको वो सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। इसमें एक और बात बता दें, ये जो पहला वाला जो नियम बताए हैं अगर वो नियम फॉलो करते हैं तो 3 घंटा में 32 पेज कैसे लिखें, ये आपका नियम ऑटोमेटिक ये फ्लो हो जाएगा, क्योंकि आप पर डे लिख रहे हैं, आपका हाथ जो जाम था वो फ्री हो जाएगा और आप 3 घंटा क्या बोल रहे हैं, 2.5 घंटा में ही आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ, इसके बारे में अंत में बताएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। प्रसामान्य संभाव्यता वक्र विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसी के साथ होता है ये क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त। लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है। एक है बहुलक, ठीक है, बहुलक यानी मैथ वाला 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस वीडियो में नहीं बताए हैं, क्योंकि जो मैथ वाला क्वेश्चन है वो आपको खुद से बनाना होगा, उसमें अंक दिया रहता है तो वो बदल जाते हैं, इसलिए उसको हम नहीं इसमें वीडियो में दिए हुए हैं। आपके किताब में दिया होगा, उसको 2 से 4 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे बना हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ होता है वीडियो में समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 8454। और हाँ दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, ऑल इन 8454 टीम है, आपका पूर्ण रूप से हेल्प करेगी। और हाँ दोस्तों, एक और बात बताना था, सब्सिडरी और ऑनर्स पेपर और ऑल सब्सिडरी अपलोड हो चुके हैं, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइएगा। और किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो कमेंट भी कीजिएगा। और ये सारे जो है PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, टेक केयर।